रमणा की मां ने उसे और उसके पापा को बचपन में ही छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अब उसकी मां मुख्यमंत्री बनने वाली है, इसीलिए उसका नाना चाहता है कि वह इन कागजों पर साइन कर दे ताकि बाद में वह जायदाद में से हिस्सा न मांगे और किसी को यह भी न बताए कि उसकी असली मां कौन है। रमणा साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वह अपनी मां से मिलना चाहता है। उसका नाना उसकी मां से मिलाने के लिए साफ इनकार कर देता है, इसलिए साइन करने की बजाय रमणा कागज पर लिख देता है, तुम्हारी तबाही शुरू हो गई, और पूरे पार्टी ऑफिस को तहस नहस करके चला जाता है। अगले दिन उसका नाना उसे अपने घर बुलाता है साइन करने के लिए, जहाँ उसकी माँ का सौतेला पति और उसका सौतेला भाई भी मौजूद होते हैं। रमणा अपनी माँ से मिलने की बात कहता है, लेकिन उसका नाना कहता है पहले साइन कर दो, तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। रमणा जवाब देता है पहले माँ को बुलाओ फिर साइन करूंगा, लेकिन उसका नाना माँ को नहीं बुलाता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। बाहर उसे अपनी माँ की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसके नाना का वकील अपनी बेटी को रमणा के घर साइन कराने के लिए, जिसके बाद अमू और उसका असिस्टेंट रमणा के घर ही रहने लगते हैं। अमू पूरी कोशिश करती है रमणा को अपने प्यार के जाल में फंसाने की, ताकि वो पेपर पर साइन कर दे, लेकिन रमणा उसके झांसे में नहीं। रात को रमणा एक पैक पीने के बाद कहता है कि आजकल की लड़कियों को सिर्फ कमर मटकाना ही आता है। रमणा को नशे में देखकर अमू उसे पेपर पर साइन करने को कहती है। रमणा कहता है कि तुम लोग इसी मकसद से यहाँ आए थे ना, और उसके असिस्टेंट को एक थप्पड़ मार देता है। अगले दिन वो दुम दबाकर रमणा के घर से भागने लगते हैं, तभी उनकी गाड़ी से एक पुतले का सिर टूट जाता है। ये देखकर आसपास के लोग उन्हें घेर लेते हैं। अमू का असिस्टेंट कहता है कि हम नया पुतला बनवा देंगे, लेकिन एक लड़का अमू को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी रमणा वहाँ आकर उस लड़के का हाथ तोड़कर सारे गुंडों की तबीयत से पिटाई करके अमू को अपने साथ लेकर चला जाता है, और बस उसी पल से अमू का दिल रमणा के लिए धड़कने लगता है। अब रमणा अमू को घर छोड़कर वापस घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। थाने में सीआई उसे बताता है कि जयकांत जी ने उनके घर में तोड़फोड़ और झगड़ा करने की कंप्लेन की है। रमणा सीआई से पूछता है कि बूढ़े ने तुझे कितने पैसे खिलाए, जिस पर वह भड़क जाता है और रमणा को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन रमणा उसे रोक लेता है। इतने में अमू का असिस्टेंट वहाँ आकर रमणा की बेल करवा लेता है। वहाँ से रमणा सीधा जयकांत के घर जाता है और वहाँ पर वो जयकांत के वकील को FIR पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें लिखा था कि रमणा ने 85 इंच के स्मार्ट टीवी को तोड़ दिया। फिर रमणा टीवी तोड़ देता है। इसके बाद वकील कंप्लेंट में लिखी सारी झूठी शिकायतें पढ़ता है, जैसे कि इटालियन मार्बल टेबल और चांदी के बर्तनों को तोड़ दिया। ऐसे ही रमणा सारी चीजों को तोड़ता रहता है। अब वकील आगे पढ़ता है कि रमणा ने जयकांत के दामाद की उम्र का लिहाज न करते हुए उनको थप्पड़ मारा, जिसके बाद रमणा जयकांत के दामाद की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ नहीं मारता। आखिर में रमणा छत पर लटके झूमर को भी नीचे गिरा देता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और रमणा को एक थप्पड़ मारती है। रमणा की माँ रमणा को एक थप्पड़ मारती है और यहाँ से जाने को कहती है। रमणा गुस्से में पेपर पर साइन करता है कि उसे कोई जायदाद नहीं चाहिए और उसकी माँ से उसका कोई रिश्ता नहीं है, और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन रमणा के गोदाम पर वेंकट स्वामी आता है, जो आने वाले इलेक्शन में रमणा की माँ महालक्ष्मी के खिलाफ लड़ रहा था। वह रमणा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जयकांत ने तुझे झूठे केस में फंसाकर पेपर पर साइन करवाए हैं। मैं 100 करोड़ रुपए खर्च कर तुझे इलेक्शन में खड़ा करूंगा, जिससे तेरा बदला पूरा हो जाएगा। रमणा उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ से मिलना था, उसे जितना नहीं, और रमणा शटर डालकर उसे पानी में भिगो भिगो कर मारता है, जिसके बाद वेंकट स्वामी उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। अब वेंकट स्वामी मीडिया के सामने सब बता देता है कि महालक्ष्मी का एक रमणा नाम का बेटा है, जिसे उसने सबसे छिपाया है, और जनता रमणा को अपना लीडर चुनना चाहती है, न कि महालक्ष्मी को। यह सुनकर जयकांत को डर लगता है कि अगर रमणा ने सबको सच बता दिया तो उनकी पार्टी को एक भी वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वह पुलिस को उसके घर भेज। जयकांत रमणा को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पुलिस भेजता है। पुलिस जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है, रमणा के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। रमणा पुलिस से कहता है कि जाकर उस बुढ़े जयकांत से कह देना रमणा फायर है, हाथ